I'll just write down the name of the chapter. The name of the chapter is Green Energy and the page number is 46. So, Green Energy. That is page number 46. Okay. What is green energy? ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या है? आप मुझे बताएंगे कि मतलब ये सोचिए कि इसका जो ये वर्ड है ग्रीन एनर्जी, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब इसका मतलब होता है कि हरी एनर्जी, मतलब जो ग्रीन कलर है उस कलर की कोई एनर्जी है? नो, नॉट एट ऑल. ओके, सो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. उससे पहले आप एक हेडिंग पढ़िए, आपकी बुक में दी हुई है. द हेडिंग इज गिवन हियर, so just read it out. Imagine what will happen once the earth uses up its reserves of coal, petroleum, oil and natural gas. How will cars, planes, trains and all other vehicles run? How will we cook our food? How will generators and heavy machines work? Clearly, we have to harness and develop the renewable energy sources present in the nature. Read about some of the sources of renewable energy here. Okay, so देखिए इन्होंने ऊपर आपको एक मेंशन किया हुआ है. Imagine what will happen once the earth uses up its reserves of coal, petroleum, oil and natural gas. कहते सोचो कि अगर जैसे हमारी, आपको पता है ना, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और ये जो ऑयल है, जितना भी कुछ है, ये सब क्या है? These are the natural things. All these things are given by the nature. ये हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि नेचर दे रही है. और ये ऐसे रिसोर्सेज है बेटा, ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं कि जो कि अगर हम एक बार खर्च कर दे तो हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते. जैसे कि अगर सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द पेट्रोल, कि आपने पेट्रोल अपने स्कूटी में डलवाया, गाड़ी में डलवाया एंड यू हैव यूज्ड इट, मतलब आपने वो पूरा यूज कर दिया. तो क्या वो जो पेट्रोल है जो वो धुआं बन के उड़ चुका है, क्या आप उसको दोबारा रीगेन कर सकते हो किसी तरह? नो. ओके, वैसे ही कोल है, कोयला है, अगर उसको हम जला दें वो जल के खाक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. सो कैन यू रिस्टोर इट अगेन? नो. सेम लाइक नेचुरल गैसेस, जो गैस हम घर में यूज करते हैं, ऑल दीज थिंग्स. ओके, तो दीज आर द थिंग्स दैट कांट बी रिन्यूएबल, मतलब जिनको दोबारा से पाया नहीं जा सकता किसी भी सोर्स में, किसी भी सोर्स की तरह या किसी भी तरह जिनको हम दोबारा नहीं पा सकते. देयर आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. ओके, तो कहते हैं अगर ये सारे सोर्सेज हैं जो ये जो सारे हमारे रिजर्व्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड ऑयल, अगर ये सब खत्म हो जाते हैं तो हमारी जो कार्स हैं, प्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, ये सब कैसे चलेंगे? हाउ विल दे वर्क? ओके, आप कैसे खाना बनाओगे? अगर गैस ही खत्म हो गई, नेचुरल गैस इज खत्म, बायोगैस इज एम्प्टी, तो आप खाना कैसे बनाओगे? ओके, और जो जनरेटर्स हैं, जैसे कि कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसके ऊपर जो जनरेटर्स वगैरह चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, अगर वो ही खत्म हो जाए तो आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज करोगे? आप अपनी जो वर्क है, जो फैक्ट्रीज है, वो कैसे चलेंगी? इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कोई भी फैक्ट्री वर्क नहीं कर सकती. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, दैट इज ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी मीन्स ऑल द एनर्जी दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर नेचर. दीज आर इको फ्रेंडली एनर्जीज. ठीक है, इको फ्रेंडली हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं देंगी, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं देती, बल्कि जो एनर्जीज हैं, ये जो चीजें हैं जो हमें अपने एनवायरमेंट से मिली है, दैट वी हैव गॉट फ्रॉम आवर नेचर, दैट वी मस्ट यूटिलाइज दोज एनर्जी वेरी वेरी केयरफुली सो दैट दे डोंट गेट एक्सटिंक्ट इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर में जाके खत्म ना हो जाए. ओके, सो ऑल दीज एनर्जीज आर यूज्ड बाय आज हम यूज करते हैं अलग अलग तरीके से. Okay, so in this chapter we are going to discuss this only, that how we can preserve all these energies or how we can use these energies so that we can renew, मतलब these renewable sources so that we can use in the future, मतलब ये फ्यूचर में जाके कहीं खत्म ना हो जाए. जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आई है, they will be able to use this also. क्लियर? सो जो भी हमें नेचर से जितनी भी एनर्जीज मिली हैं, सो वी हैव टू यूज ऑल दीज एनर्जीज इन सच अ वे दैट इट कैन बी रीगेन. ओके, और जितना हो सके नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए, हमारी अर्थ को बिना नुकसान पहुंचाए, जितना हो सके उतना उससे हम उसके जो उसके रिसोर्सेज उनको यूज करें. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. The sun has produced energy for the billions of years. Okay,
Solar energy is the energy of the sun rays that reach the earth. It can be changed into thermal or heat energy and used to heat homes and water. It can also be used to generate electrical energy using photovoltaic cells or solar power plants. Find out how a solar cooker works. Okay. So the first topic they are talking about that they are talking about the solar energy. Okay, solar energy देखिए आपने बेटा कॉमनली आपने देखा होगा, हो सकता है वेर एवर यू आर लिविंग समटाइम आजकल क्या है कि द गवर्नमेंट इज यूजिंग सोलर प्लेट्स फॉर स्ट्रीट लाइट्स ऑल्सो. जो स्ट्रीट लाइट्स उसके ऊपर एक सोलर प्लेट्स बनी होती हैं, वो ऐसे प्लेट्स की शेप में होती है, थोड़ी टेढ़ी सी लगी होती है, उनके अंदर अलग अलग चेक्स बने होते हैं. ओके, सो इस शेप में होती है, मेटल से बनी हुई होती हैं. सो व्हाट दे डू, दीज मेटल्स, दीज सोलर प्लेट्स, दे अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सन. आपको पता है सन इज, जो सन है वो बहुत सालों से, पता नहीं कोई जानता भी नहीं है कि कितने सालों से जो सन है हमें रोशनी दे रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है, हमें सनलाइट दे रहा है. जो ये सनलाइट है इसके अंदर बहुत एनर्जी है बेटा. जो ये सनलाइट की जो रेज हैं ये आती हैं, उसमें जो एनर्जी होती है दैट कैन बी स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सोलर प्लेट्स. इन सोलर प्लेट्स को यूज करके उसकी एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है. ओके, तो आपने देखा होगा जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स में ये सोलर प्लेट्स लगी होती है, उसके नीचे एक छोटा सा बैटरी लगी होती है. सो व्हाट इट हैपेंस दैट दिस सोलर प्लेट इट जस्ट एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सन एंड ट्रांसफर दैट एनर्जी टू द बैटरी बिलो इट. जिसके नीचे बैटरी लगी होती है उसमें ट्रांसफर कर देती है, ताकि जिससे वो बैटरी चार्ज होती है. सो हम अपने घर में जब कभी बैटरी, जैसे हम अपना फोन चार्ज करते हैं तो हम उसको उसमें जाके लगाते हैं, अपने पहले वायर कनेक्ट करते हैं, फिर जाके हम उसको अपने जो सॉकेट है उसमें लगाते हैं. ओके, सो सेम लाइक दैट दिस सोलर प्लेट दैट इट एब्सॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सन एंड ट्रांसफर इट टू द बैटरी, जो उसके नीचे बैटरी लगी होती है उसमें, ताकि वो चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाती है. एंड वेन एवर वी वॉन्ट टू यूज इट यू कैन यूज दैट. ओके, सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. देखिए इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है. ओके, बोला जाता है कि द सोलर एनर्जी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, आपका देखिए इससे बिजली का बिल भी कम आएगा, सबसे बड़ी चीज. ओके, आप जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि हमें नेचर की तरफ से मिले, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. ओके, सो दिस सोलर प्लेट्स, दीज प्लेट्स आर यूज टू गेट द सोलर एनर्जी एंड दे कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, उसकी जो बैटरी लगी होती है, उसी बैटरी से जो ऊपर एक बल्ब लगा होता है या जो भी रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट में लगा होता है बल्ब और ट्यूब, तो उससे वो रोशनी देता है. और वो सारी इलेक्ट्रिसिटी जो वो बल्ब यूज कर रहा है दैट कम्स फ्रॉम दैट बैटरी ओनली, एंड दैट बैटरी हैज गॉट इट्स एनर्जी फ्रॉम दीज सोलर प्लेट्स. क्लियर? सो दीज आर द सोलर एनर्जी. ओके, द एनर्जी दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम अवर सन. ओके, मूविंग नेक्स्ट टू द सेकेंड वन. Since ancient times, people have tried to harness wind energy to grind crops, to pump water, and to cut wood at sawmills. Even today, windmills are used to generate electricity in many countries. Which country is known as the land of windmills? Find out how windmills are used there. Okay, so देखिए अभी आप इस पिक्चर में देख रहे हैं बड़े बड़े विंड मिल्स बनी हुई हैं. ओके, आपने देखा होगा बहुत बार कहीं ना कहीं टीवी में देखा होगा कि बड़े बड़े फैंस होते हैं. दे आर हैविंग 4 to 5 फैंस लाइक दिस एंड दे आर लाइक दिस. ऐसे होते हैं ना, ये बड़े बड़े इनकी जो फैंस होते हैं, जो इनकी प्लेट्स होती है बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. ओके, तो जो ये होते हैं दीज ऑल आर विंड मिल्स. इनका क्या बोला जाता है? विंड मिल्स. These windmills are also used to produce electricity. These windmills are used to produce electricity. How? देखिए जब भी जब हवा चलती है तो ये विंड मिल्स है जो चलना शुरू होती है. They just move like this, like the fan. ओके, एंड इसके ही नीचे एक विद द हेल्प ऑफ अ रोप जनरेटर से एक जनरेटर टाई किया होता है. एंड वेन एवर दीज विंड मिल्स रोटेट, तो जो उसके नीचे जो रोप दी होती है उसकी जो जिसके साथ उन्होंने रोप जो भी अटैच की होगी उसकी वजह से जो जनरेटर है वो भी चलना शुरू हो जाता है. इट ऑल्सो स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड विद द रोटेटिंग ऑफ दैट जनरेटर द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड.
ओके, सो जितनी तेज ये विंड मिल्स चलेंगे उतने ज्यादा वो रोप उसको मूव करेगा, एंड वेन एवर दैट रोप विल मूव द इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर. Okay, so these windmills are very good source of resources or very good source of energy for electricity. You can this is used as a source of energy for producing electricity in the most of the countries like Netherlands. जैसे आपको क्वेश्चन पूछा which country is known as the land of windmills. Netherlands is known as the land of windmills. वहाँ पे बहुत बड़े बड़ी ऐसी windmills हैं, and below these windmills a rope is tied, and the generators when they move with the when they move with the help of these windmills, they just produce electricity. Okay, and that electricity is used by the मतलब वो electricity वो आगे जहाँ भी उनको जरूरत होती है they just use it. Clear? So these are the windmills. Okay, देखिए आप इसमें क्या कोई नुकसान है? No, you are just using the wind. जो हवा चल रही है we are using that. Okay, nothing, no chemical is there, and there is no use of any chemical or any harmful effect on the environment also. Okay, so these windmills can also be used for producing electricity. Okay, whenever they rotate they produce electricity with the help of generators. Okay, next, biomass energy comes from the landfill or the rubbish dumps. Most of the rubbish that we dump is buried in the ground. As it rots, it generates a gas which can be used as renewable or a green energy. This gas can be used to produce electricity. In many Indian villages, biomass energy is used for cooking, lighting and other power needs. Okay. Biomass क्या होता है? What is biomass? Biomass means बेटा there's a huge मतलब इस ओके आपने देखा होगा जो हमारी ये म्यूनिसिपल कमिटी जो हमारी एमसी होती है, म्यूनिसिपल कमिटीज होती हैं, दे हैव अ बिग कंटेनर्स जिसमें वो बहुत सारा कूड़ा भर के जितना भी आपके घर का गार्बेज है दे जस्ट कलेक्ट इट. ओके, सो वो एक जगह डाके उसको डंप कर देते, दे जस्ट डंप इट. ओके, एंड व्हाट हैपेंस जब वो एक जगह उसको डंप करते रहते हैं, मतलब वहीं पे ला के वो जो कूड़ा है सारा जितना भी कचरा है दे जस्ट डंप इट. व्हाट हैपेंस वो धीरे वो कूड़ा सड़ना शुरू हो जाता है, और जब वो सड़ना शुरू हो जाता है या तो उसको वो मिट्टी में एक तरह से दबा देते हैं कि धीरे वो सड़ना शुरू हो जाता है, और इस सड़ने की वजह से उसमें से एक गैस है जो गैस बननी शुरू हो जाती है. ओके, व्हेन दे डंप द होल रबिश or at a place a gas starts to produce. Okay, just the gas started to producing, मतलब वो एक गैस है जो प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, और यही गैस है समटाइम दिस gas can also be used for producing electricity. So this gas can be used for producing electricity also. Okay, अभी क्या है कुछ विलेजेस में जैसे आपने देखा होगा जो बायोगैस प्लांट्स लगे होते हैं, द बायोगैस प्लांट इज देयर, जिसमें क्या होता है कि वो जितना भी जो हमारा काउ डंग या बफलो डंग है, जितना भी जिसको हम गोबर बोलते हैं, किसी भी एनिमल का जो डंक है दे जस्ट यूज इट, दे यूज द काउ डंग, बफलो डंग एंड एनिमल डंग. ओके, एंड जस्ट थ्रो देम इन अ पिट, एक उसमें खड्डे में फेंक देते हैं, एंड देन दे कवर इट, फिर उसको कवर कर देते हैं. आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस कि जो सड़ना शुरू हो जाता है, देन गैस इज प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड बायोगैस. ओके, फिर उसी बायोगैस को यूज करके दे जस्ट स्टार्ट, और वही बायोगैस है कि हमारी कुकिंग में मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं. बायोगैस पाइपलाइंस भी आती हैं जो पाइपलाइन का कनेक्शन लेने से जैसे हम पानी का कनेक्शन लेते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट बायोगैस का कनेक्शन मिलता है, एंड यू कैन यूज दैट बायोगैस फॉर प्रोड्यूसिंग फॉर cooking. In cooking also you can using the stoves or the gas, and for cooking and lighting and other power needs. Okay, so all this rubbish that we are using, they just dump it, and when a gas is produced, that is a natural gas, and that gas is used by us in the cylinders. So all these gases are the natural gas. Okay, next, tidal power. What is tidal? What is the meaning of tidal? टाइडल का मीन्स बेटा आपने टाइड्स सुना है, टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स. टाइड्स मीन्स जब समुद्र में बहुत बड़े बड़े पानी की लहरें उठती हैं, दे आर कॉल्ड टाइड्स.
सो जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, सॉरी जो लहरें उठती हैं दैट आर कॉल्ड टाइड्स, जो बड़ी लहरें उठती हैं दैट इज कॉल्ड हाई टाइड, है जब छोटी छोटी लहरें उठती हैं दे आर कॉल्ड स्मॉल टाइड्स। ओके, सो देखिए अब ये जो टाइडल पावर है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द टाइडल एनर्जी, सॉरी इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द यूज ऑफ टाइड्स। जो टाइड्स हैं उनको यूज करने को इसमें हम रेफर कर रहे हैं। हाउ दे यूज द टाइड्स, सो व्हाट हैपेंस कि ये बड़े बड़े टर्बाइंस एक पंखे की टाइप में, दे जस्ट कीप अप टर्बाइंस of big size, and whenever the high tides come and it just strikes that turbine, that turbine starts rotating, and after when the speed of this turbine increases, the electricity starts to produce, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। क्या होता है बेटा कि जब भी कोई वो जहाँ पे हाई टाइड्स आती हैं तो वो इस एरिया में बड़े बड़े टर्बाइंस लगा देते हैं एक पंखे की शेप में, लाइक दिस इज अ विंड मिल एक्चुअली, बट एक टर्बाइंस आपने देखा होगा वो गोल होते हैं, द शेप इज लाइक दिस ओनली। आई जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ एन picture, though my drawing is not very good but I am just trying to it. Okay, these are the turbines and in shapes. Okay, तो ये बड़े बड़े होते हैं, अलग अलग ब्लेड्स इस पे बने होते हैं। This blade is made and whenever the water falls on this side, ये रोटेट करना शुरू कर देते हैं। देखिए अब उसके ऊपर अगर प्रेशर आएगा so it will rotate, it will start rotating. ओके, तो रोटेट करना शुरू कर देती है। जब वो रोटेट करना शुरू हो जाती है तो क्या होता है, जो उसके साथ जो बाकी मशीनरी होती है, जो उसमें जो जनरेटर्स लगे होते हैं वो भी मूव करना शुरू कर देते हैं, एंड दिस इज हाउ दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक फ्रॉम दिस। Tidal powers refer to any form of renewable energy in which tidal action in the ocean is converted to electric power. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ओशियंस में किसी भी तरह की हाई टाइड्स आती हैं तो ये टर्बाइंस के ऊपर जब वो पानी का प्रेशर आता है, सो दे जस्ट स्टार्ट मूविंग, एंड विद द मूविंग ऑफ दैट टर्बाइंस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ जनरेटर्स दैट आर अटैच्ड टू इट। One of the ways is that in which tidal power is harnessed between high tides and the low tides is by using a type of dam to block the receding water during the time when the tides flow out from the dam. At low tide, when water behind the dam is released and the water passes through a turbine that generates electricity. Okay, देखिए आपको मैंने इसमें बताया कि जैसे जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती है तो वो क्या कहते हैं कि जब हाई टाइड हो तो ठीक है, तो क्योंकि पानी का प्रेशर पहले हो जाता है, बट जब छोटे छोटे लो टाइड्स आती हैं तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू, दे जस्ट, हम डैम्स देखे हैं, जो डैम्स है दे आर अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड बिग सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जो डैम्स है इनकी हेल्प से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। हाउ, सेम लाइक दिस, जैसे कि मैंने आपको इसमें समझाया, आपने देखा होगा डैम में बहुत सारा, अगर आपने कभी कोई डैम देखा होगा इन देयर नियर सैदपुर देयर इज अ डैम, आई हैव सीन देयर। ओके, छोटा सा डैम बना हुआ है। ओके, सो वो डैम जो है उसमें क्या किया जाता है कि पानी को इकट्ठा किया जाता है। ओके, और उस पानी को इकट्ठा करके वो एक जगह स्टोर कर लेते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े डैम्स होते हैं, दे जस्ट स्टोर दैट वाटर। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन द लो टाइड इज देयर, जब लो टाइड्स आती है तो वो उस डैम को खोल के उसमें से पानी निकालना शुरू कर देते हैं। आपको पता है जब पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा तो टाइड्स भी ऊंची उठनी शुरू हो जाएंगी, और जब वो पानी का प्रेशर ज्यादा आता है सो देन दो टाइड्स कन्वर्टेड टू द big tides or huge tides, and whenever that huge tides falls on these turbines, they again start moving, and with this movement of these turbines, the electricity is produced with the help of the generators attached to it. ओके, सो जो डैम्स है, जब उनका पानी खोला जाता है उसके प्रेशर से टर्बाइन जोर जोर से घूमना शुरू कर देती है। ओके, उसके जोर जोर से घूमने की वजह से क्या होता है कि उसमें है जो जनरेटर्स होते हैं, दे जस्ट ऑल्सो स्टार्ट मूविंग, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज द कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली इन आवर इंडिया। ओके, मूविंग नेक्स्ट। ओके, व्हेन वाटर फ्लोज ओवर हॉट रॉक्स अंडरग्राउंड, hot water and the steams are created which escape to the earth's surface through mud pools, hot springs and geysers. Okay, देखिए क्या होता है बेटा, I'll just tell you, let me complete it first. This hot water and the steam created underground can be used to create electricity. Okay, and this is called the geothermal energy. Volcanoes are also examples of this energy. The Maoris of Australia have been using the hot rocks for cooking for years. Find the importance of the ring of fire with reference to the geothermal energy.
Yes, what is this geothermal energy? Geothermal energy means that what happens, आपको पता है that हमारा जो अर्थ का कोर है, कोर मीन्स जो सबसे सेंटर पोर्शन ऑफ द अर्थ, दैट इज वेरी वार्म। जो हमारी जो अर्थ है वो बहुत गर्म है, आप उसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। आवर अर्थ इज वेरी वार्म एंड द वाटर इन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो वेरी वार्म। जो पानी है वो भी बहुत गर्म है। आप तो मैम टुल्लू से ठंडा पानी है, तो बट इट इज नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर। जो कोर है अर्थ का, द कोर ऑफ द अर्थ इज वेरी वार्म एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दोज कोर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हॉटनेस और जो वो इतनी गर्मी है, सो दैट जो वॉल्केनो जो फटते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ देम ओनली। क्लियर? तो जो हमारा कोर है वो बहुत गर्म है एंड उसमें जो पानी है, जो उसके पास पानी है दैट ऑब्वियसली वो भी गर्म होगा। तो क्या कहते हैं, जब वो गर्म पानी जब पहाड़ों से होके नदियों में या सॉइल में जब जाता है तो उसमें से वो भी एकदम गर्म हो जाता है, उसमें स्टीम प्रोड्यूस होती है। व्हेन दिस हॉट वाटर दैट passes थ्रू द हिल्स और द रिवर्स, steam is produced, steam जिसको हम भाप बोलते हैं, steam is produced and this steam is used for producing electricity also. ओके, देखिए क्या होता है कि वो गर्म पानी जो होता है जो कि ग्राउंड पे जब आता है तो क्या होता है कि उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है, भाप जिसको हम बोलते हैं, और उसी स्टीम की हेल्प से वो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो उसको यूज करते हैं। और जो ये स्टीम्स होती है, जो ये गर्म पानी या स्टीम होता है, ये अर्थ में तीन रूप से आप देख सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ द मड पूल जिसको हम बोलेंगे कि दलदल, वो दलदल ठंडे होते हैं। मड पूल मतलब मिट्टी के पूल्स जो होते हैं। सेकेंड वन इज हॉट स्प्रिंग्स एंड द गीजर्स होते हैं, मतलब एक तरह से सोर्सेज स्टोरेज टाइप होते हैं। एंड द हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं? हॉट स्प्रिंग्स आर दोज, जैसे आपने सुना होगा, कैसे कहते हैं ना कि किसी आपने सुना होगा कि वहां पे जो नदियों का पानी है बहुत गर्म है, स्पेशली इन द न्यूजीलैंड देर आर लॉट्स ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं कि उसमें जो पानी है, जो उसकी नदियों में पानी है, दैट इज वेरी हॉट। इवन यू कैन कुक योर फूड इन दैट वाटर ऑल्सो, मतलब वो पानी इतना गर्म होता है कि आप चाहे तो उसमें अपना खाना भी बना सकते हैं। ओके, तो जस्ट इमेजिन कि वो कितना ठंडा होगा, सॉरी कितना गर्म होगा। ओके, तो क्या होता है कि जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड एंड जापान, दे हैव लॉट्स ऑफ हॉट स्प्रिंग्स एरियाज, तो जहां पे बहुत गर्म पानी आता है अर्थ से, और या उनकी रिवर्स या जो भी हैं, पॉन्ड्स हैं वो भी। ओके, तो उसमें वो उस जो उसकी स्टीम होती है, उस गर्म पानी से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है, दे जस्ट यूज दैट स्टीम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जियो मीन्स जोग्राफिकल, थर्मल मीन्स हीट एंड एनर्जी। तो ज्योग्राफी से जो मतलब जो हमारे आसपास एनवायरमेंट से जो हमें हीट मिल रही है, गर्मी मिल रही है, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। ओके, अब आप देखिए जो वॉल्केनोज हैं वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। वॉल्केनो में क्या होता है, जो कोर में उसमें बहुत सारा लावा है बेटा, लॉट्स ऑफ लावा इन दर कोर। एंड व्हेन जब वो कहते हैं ना कि जब अगर हम देखते हैं घर में दूध उबालते हैं तो जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो भी निकल के बाहर गिरने लग जाता है। सेम लाइक दैट, जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है एंड द अर्थ कांट टॉलरेट इट्स प्रेशर, सो व्हाट हैपेंस, दिस वॉल्केनो जस्ट बर्स्ट एंड वॉल्केनिक इरप्शंस हैपेंस। ओके, जब वॉल्केनोस फटते हैं तो वो इसका यही कारण है कि जब हमें बहुत ज्यादा हीट हो जाती है एंड द अर्थ इज नॉट एबल टू बियर इट, सो इट जस्ट एक्सप्लोजेस आउट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड वॉल्केनिक इरप्शंस। ओके, देखिए ऑस्ट्रेलिया में द मॉइस ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैव बीन यूजिंग द हॉट रॉक्स फॉर कुकिंग फॉर ईयर्स। जो मॉइस लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, दे आर यूजिंग दिस हॉट वाटर फॉर कुकिंग। कितने सालों से वो इस गर्म पानी को कुकिंग करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी कैन ऑल्सो बी ड्राइव फ्रॉम द एग्रीकल्चर क्रॉप्स। अब देखिए वो कह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जिस एनर्जी को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, वो एनर्जी हमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स मतलब जो खेत में जो क्रॉप्स लगी हैं उससे भी हम गेन कर सकते हैं। हाउ? लेट्स स्टडी इट। In some areas, corn stalks, sugar beets, sugar cane and the switchgrass are grown especially to produce ethanol, a liquid which can be used in the internal combustion engines and fuel cells. Okay. देखा आपने जो खेतों में कॉर्न मतलब जिसको मक्की बोलते हैं, कॉर्न स्टार्क्स या कॉर्न बाली जिसको मक्के की बाली बोलते हैं वो, एंड शुगर बीट्स एंड द शुगर केन, जो शुगर केन वगैरह होती हैं जो लगी होती हैं, सो वो कहते हैं कि इसमें से वो जो कई फार्मर्स है इसको दे जस्ट प्रोड्यूस दिस क्रॉप्स
टू गेन इथल एनर्जी, मतलब एक प्रोड्यूस इथेनॉल जो एक है लिक्विड स्टेट होता है, दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम दीज ऑल दीज क्रॉप्स, और उस जो इथेनॉल, so this ethanol is used to produce electricity also. Okay, so not electricity, sorry, this जो ये इथेनॉल है वो उसको क्या करते हैं, उसको गैसोलीन मतलब जो हमारे पेट्रोल होता है उसको बोला जाता है, जो मिट्टी का तेल गैसोलीन ऑयल बोलते हैं। सो इसको उसके साथ मर्ज करके या ब्लेंड करके किसी भी तरह से उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस की। आई नॉट नो द especially frankly speaking I don't know the whole procedure actually, but if you want to see that how they use the agriculture crops for producing energy or for renewable sources, so you can see in that the videos also on the YouTube. Okay, just type the how agriculture crops can be useful for storing or for producing fuel cells and engine oils. Clear? नेक्स्ट देखिए, इसके बाद वो क्या करे, इट प्रोड्यूसेस इथेनॉल फ्यूल फ्रॉम शुगर केन विच इज ब्लेंडेड विद 75% गैसोलीन। इथेनॉल फ्यूल इज ऑल्सो वाइडली यूज्ड इन द यूएसए। सो जो ये क्रॉप्स है इसमें से एक इथेनॉल फ्यूल है जो प्रोड्यूस होता है। ऑल दीज क्रॉप्स दे प्रोड्यूस एन इथेनॉल फ्यूल, ओके, एंड व्हेन दिस इथेनॉल फ्यूल इज मिक्स्ड विद और ब्लेंड, जिसको ब्लेंड कहते हैं मतलब किसी चीज को मिक्सी में पीसना, उसको कहते हैं ब्लेंड करना। सो व्हेन दिस इथेनॉल इज ब्लेंडेड विथ 75% गैसोलीन, इसको जब हम 75% गैसोलीन के साथ मिक्स करते हैं या ब्लेंड करते हैं, तो ये इथेनॉल फ्यूल है जो बनता है। ओके, इथेनॉल फ्यूल इज ऑल्सो वाइडली अवेलेबल इन यूएसए, और ये इथेनॉल फ्यूल है सबसे ज्यादा कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में ये यूज किया जाता है। क्लियर? सो मूविंग नेक्स्ट टू द क्विक क्विज। सो लेट्स डू क्विक क्विज। Which of these energy sources is renewable? इसमें से कौन सी एनर्जी सोर्सेज है जो रिन्यूएबल है, दैट मीन्स जिनको दोबारा से रीगेन कर सकते हैं। दैट फर्स्ट वन इज पेट्रोलियम, क्या पेट्रोल होता है, नो। डीजल, क्या इसको रीगेन कर सकते हैं, नो। सीएनजी, नो, नॉट एट ऑल। हाइड्रोइलेक्ट्रिक, यस, हाइड्रोइलेक्ट्रिक मीन्स जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो कैन you can these are renewable source or not? Yes, it is a renewable source of energy. So the answer of your first question is D, hydroelectric. First question is D, hydroelectric. Second, which of these is not a greenhouse gas? इसमें से कौन सी जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन एंड नाइट्रोजन। द आंसर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इज रिलेटेड टू द बेटर ग्लोबल वार्मिंग। ओके, द आंसर इज नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन। थर्ड, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस कौन कौन से हैं, देखिए, सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल जो रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं ये क्या होती हैं, पोल्यूट द एनवायरमेंट, क्या एनवायरमेंट पोल्यूट करती हैं, आर कॉन्स्टेंटली रिन्यूड बाय नेचर, ये नेचर द्वारा बार बार यूज की जाती है, प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करती है, कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, और ये हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको बढ़ाती है। सो क्या है इसका, व्हाट इज द ट्रू आंसर, दैट इज बी, आर कॉन्स्टेंटली रिन्यूड बाय द नेचर। ये हमारी नेचर है जो इसको बार बार यूज करते हैं। हम सन का एक ही दिन निकलेगा, वो रोज आएगा। हाई टाइड्स का एक ही दिन आएंगी, रोज आएंगी। ओके, विंड मिल्स है क्या, वो एक ही बार यूज होगी, विंड्स का एक ही बार, जो हवा है वो एक ही बार चलेगी, नो, इट विल कीप ऑन गोइंग। सो दैट मीन्स वी आर यूजिंग इट अगेन एंड अगेन। सो दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो द आंसर ऑफ योर सी पार्ट इज, सॉरी, थर्ड सम इज ऑप्शन बी, that is are constantly renewed by nature, are constantly renewed by nature। नेचर इसे बार बार प्रोड्यूस करती है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? मूविंग इज टू द फोर्थ वन, दिस सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द वेदर।
जिसकी हम बात करें इसमें से कौन सी जो है वेदर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है? जियोथर्मल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कोर में बहुत सारा गर्म पानी है, दैट फॉर्म्स स्टीम एंड विच इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, जो पानी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सोलर एनर्जी, सूरज की वजह से। एंड विंड, हवा। ओके, सो इसमें से कौन सा है जो कि वेदर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है? देखिए, अगर हवा चलेगी तो ही वो पॉसिबल है, सूरज आएगा तो ही पॉसिबल है सोलर एनर्जी। हाइड्रोइलेक्ट्रिक मतलब अगर पानी में टाइड्स वगैरह आएंगे तो ओनली देन इट विल बी पॉसिबल। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन इज ए, जियोथर्मल। सो राइट ऑप्शन नंबर ए, जियोथर्मल। Clear? So the one answer is left, so I'll just erase it. So you can pause the video and write your solutions from here. Answer of first is D, that is hydroelectric. Second is D, again nitrogen. Third is B, that is are the constantly renewable by nature, and the fourth is A, that is geothermal. So you can just pause the video and write the solution from here. Okay? Now moving next to the fifth one and the last one of this chapter. When using solar energy, what do you call the device that absorbs sunlight? Yes, जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था कि जो हम सोलर एनर्जी को जब यूज करते हैं तो वो कौन सा डिवाइस होता है जिससे कि वो सारी जो सन जो की रोशनी है वो एब्जॉर्ब, किस डिवाइस, कौन सा जो डिवाइस होता है जो सन की रोशनी को ऑब्जॉर्व करता है? यस, व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट सोलर पैनल। सो द आंसर ऑफ योर फिफ्थ एमसीक्यू इज दैट इज सी, solar panel. Solar panel. Clear? So this was page number 46 and 47 on green energy. I hope you understood whatever I have told you or discussed with you. Okay, so just revise each and everything every day, beta. Only then you will be able to understand. Okay, you can't learn in a single day. Okay, so this is our today's session class. I'll see you again tomorrow. So till then everybody have a good day.